अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जिन्नात अल्लाह की मखलूक है और इसका मौजूद होना कुरान मजीद से साबित है। ये मखलूक आग से पैदा की गई जिनमें शयातीन और नेक सिफत मौजूद हैं। इस हवाले से बहुत कुछ लिखा जा चुका है, मगर हमारी आज की वीडियो इस हवाले से नहीं बल्कि आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इंसानी आंख इस मखलूक को क्यों नहीं देख सकती। नाज़रीन, लफ्ज जिन का मतलब है नजर ना आने वाली चीज, और इस लफ्ज से जन्नत और जनीन जैसे अल्फाज भी वजूद में आए। नाज़रीन, कुछ मुल्हिदीन ये भी सवाल करते हैं कि अगर वाकई अल्लाह ताला की जात मौजूद है तो हमें नजर क्यों नहीं आता। इन तमाम तर सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि हम अपनी आंखों से जिन्नात को नहीं देख सकते? इसकी दो वजूहात है। पहली वजह ये कि इंसान का विजन बहुत कमजोर है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया है, इसकी तहत रोशनी 19 अक़साम की है, जिसमें से हम सिर्फ एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल है, जिनमें से चंद अक़साम का जिक्र यहाँ जरूरी है ताकि हमारे नाज़रीन इस मंतक को अच्छी तरह समझ सके कि क्यों ये मखलूक हमें नजर नहीं आती। नाज़रीन, अगर इंसान मशहूर रोशनी एक्सरे विजन में देखने का काबिल हो जाए तो आपके लिए मोटी सी मोटी दीवार के अंदर देखने की अहलियत पैदा हो जाएगी। अगर तो आप इंफ्रारेड विजन में देखना शुरू कर दे तो आपको मुख्तलिफ अजसाम से निकलने वाली हरारत नजर आएगी। इसके अलावा रोशनी के एक और किस्म को देखने की सलाहियत अल्ट्रा वायलेट विजन की होगी, जो आपको एनर्जी देखने की काबिल बना देगा। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियो वेव्स विजन, जिसे कुल मिलाकर 19 अक़साम की रोशनियों में देखने की सलाहियत आपको सुपर पावर बना देगी। कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीजों को अगर 1 मीटर के अंदर समो दिया जाए तो इंसानी आंख सिर्फ 300 नैनोमीटर के अंदर मौजूद चीजों को देख पाएगी, जिसका आसान अल्फाज में मतलब है कि हम कुल कायनात का सिर्फ 0.003% हिस्सा देख सकते हैं। नाज़रीन, हमारी इस दुनिया में ऐसी मखलूक़ात मौजूद है जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। मसलन सांप वो जानवर है जो इंफ्रारेड में देख सकता है, जो किसी भी चीज से निकलने वाली हरारत को बासानी देख सकता है। इस तरह शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट में देख सकती है। उल्लू को रात के अंधेरे में वैसे रंग नजर आते हैं जैसे इंसानों को दिन में नजर आते हैं, जबकि अफ्रीका में पाए जाने वाला प्रॉन्ग्स नामी हिरन सियारे सैटर्न के दायरे तक देख सकता है। नाज़रीन, अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसान कितना आजिज़ और कमजोर है और इसकी देखने की सलाहियत किस कदर महदूद है। इसलिए इंसान अक्सर उन चीजों को नहीं देख पाता जो जानवर देख सकते हैं। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3459 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो इससे अल्लाह की फजल मांगो, क्योंकि वो उस वक्त बोलता है जब फरिश्ते को देखता है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उस वक्त वो शैतान को देख रहा होता है। नाज़रीन, ये जानकर आप हैरान होंगे कि जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई, साइंस उस पर आज रिसर्च कर रही है। मुर्ग की आंख इंसानी आंख से कई गुना ज्यादा तेज और बेहतर है, जिसे साइंस की जबान में फौया कहते हैं, जो इंतहाई तेजी से गुजर जाने वाली चीज को पहचानने में मदद करती है, जिसकी वजह से मुर्ग उन चीजों को देख सकता है जो रोशनी दे और इंतहाई तेजी से हरकत करे। इसके अलावा गधे पर तहकीक करने से साइंसदानों के इल्म में ये बात आई कि रंगों को पहचानने में गधे की आंख इंसानी आंख के मुकाबले में काफी कमजोर है, मगर गधे की आंख में रॉड्स का तनासुब कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। नाज़रीन, इंसान की हरकत आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3 डायमेंशंस कहते हैं। हमारी दुनिया 3 डायमेंशंस के अंदर कैद है, जबकि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 डायमेंशंस मौजूद है। अगर आप पहले डायमेंशन में है तो आप आगे और पीछे हरकत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप आगे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं, मगर यहाँ हैरानगी की बात यह है कि अगर इंसान चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाए तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। नाज़रीन, 5वीं डायमेंशन में आप इस दुनिया से निकलकर दूसरी आलम में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जिसे आलम अरवाह और आलम बरज़ख कहते हैं। 7वीं डायमेंशन आपको इस काबिल बना देगी कि आप उस आलम में भी जा सकेंगे जो कायनात की तख्लीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले का था। मुख्तसर अगर आप 10वीं डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो यहाँ आप जो भी तस्वुर कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, इस डायमेंशन में वो सब मुमकिन होगा और यही जन्नत है। हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदों को वो कुछ मुयस्सर होगा जिसके बारे में ना कभी किसी आंख ने देखा, ना कभी कान ने उसके बारे में सुना और ना ही कभी किसी के दिल में इसका ख्याल गुजरा। नाज़रीन, अब आते हैं जिन्नात की तरफ जो हमसे ऊपर की डायमेंशन में रहते हैं और ये दूसरी साइंटिफिक
साइंटिफिक वजह है जिसकी वजह से हम इन्हें नहीं देख सकते। इन 10 डायमेंशन को समझने के बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है कि वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। ये मखलूक इतनी तेजी से सफर करती है जैसा कि सूरज सबा में इसका जिक्र है कि एक जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मलका बल्कीस का तख्त लाने का दावा किया जो वहां से महीनों की मुसाफत पर था। नजरीन, इंसान जो 3 डायमेंशन में कैद है जबकि जिन्नात हमसे ऊपर वाले डायमेंशन में रहते हैं, इसलिए इन्हें देखना और समझना इंसान के लिए नामुमकिन है। नजरीन, इसके अलावा अज़ाब कब्र और मुर्दों की चीखों पुकार इंसान नहीं सुन पाता जबकि जानवर इनकी फरियाद और चीखों पुकार सुन सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है और साइंस इस बारे में क्या कहती है? नजरीन, साइंस आलम बरज़ख या सजा और जजा के बारे में खामोश है, मगर यहाँ समझने की बात यह है और वो ये कि जानवरों की सुनने की ताकत इंसानों से ज्यादा है। इंसान की सुनने की कम से कम सलाहियत 20 हर्ट्ज और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज तक है। इसलिए जो आवाज 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो इंसान इसे नहीं सुन पाता, जबकि जानवर 20 हर्ट्ज से लेकर 70,000 हर्ट्ज तक की आवाजें सुन सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अज़ाब कब्र और मुर्दों की चीखों पुकार की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इसलिए इंसान इन आवाजों को नहीं सुन पाते जबकि जानवर सुन सकते हैं। नजरीन, हदीस शरीफ में है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ कहीं जा रहे थे कि इनका गुजर कब्रिस्तान से हुआ। इस दौरान अचानक आपकी ऊँटनी बेकाबू होकर डर गई। इस पर सहाबाए किराम ने आपसे पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कब्रिस्तान में एक मुर्दे को अजाब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ऊँटनी बेकाबू होकर वहां से भाग गई। इससे ये साबित होता है कि जानवर वो आवाजें सुन सकते हैं जो इंसान नहीं सुन पाते, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुर्दे की आवाज का सुनना आपका मौजज़ा था। नजरीन, अगर इंसान 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवाज सुनने का काबिल हो जाए तो हमारे कानों में मौजूद एयर ड्रम्स फट जाएंगे, क्योंकि कानों के पर्दे 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी एक मिसाल हमें हदीस मुबारका से मिलती है कि जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो इसकी आवाज शुरुआत में धीमी होगी जिसे पूरी कायनात में सुना जा सकेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज इस कदर तेज और भयानक हो जाएगी कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। नजरीन, इसके अलावा जो लोग मुसलमानों से सवाल करते हैं कि अगर वाकई अल्लाह ताला की जात मौजूद है तो वो नजर क्यों नहीं आता, तो ऐसे बदबख्त लोगों की खिदमत में अर्ज है कि जो आंख जिन्नात जैसी मखलूक को देखने की सलाहियत नहीं रखती वो अल्लाह जैसे अजीम ताकत को क्या देख सकेगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि ए अल्लाह, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने अपनी एक मामूली तजल्ली कोही तूर पर नाजिल की, जिससे कोही तूर राख का ढेर बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए।